बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने ना बड़े प्रोग्राम किए हैं, मतलब स्पोर्ट्स के हवाले से और स्टूडेंट्स के स्पोर्ट्स के हवाले थे। लेकिन आज कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं, और वो डिफरेंट इसलिए करने जा रहे हैं कि हमारे जंग के असातिज़ा ने बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में एक नया ट्रेंड शुरू किया, और हम खुद भी हैरान हुए और सरप्राइज हुए, और हमें पता भी काफ़ी ताख़ीर से लगा। मेरे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, जो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज जंग के जो है ना कंप्यूटर साइंसेज के एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। लेकिन उन्होंने किया क्या? इन्होंने कंप्यूटर साइंस में कोई कारनामा नहीं किया। इन्होंने किया ये कि एचओडी की जानिब से स्पोर्ट्स आल पंजाब स्पोर्ट्स बनाई गई, और इन्होंने बैडमिंटन में पहली पोजीशन हासिल की। और मेरे लिए इंतहाई हैरानकुन था कि हमारी जंग की जो जोड़ी है, 2 प्रोफ़ेसर साहिबान हैं, इस उम्र में इतने यंग और फिट है माशाअल्लाह, कि पंजाब में जो है इन्होंने अपना जंग का नाम रोशन किया। सर क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये मतलब माशाअल्लाह इस उम्र में इतने फिट, और पंजाब ने अपने जंग का नाम रोशन किया। तो ये फिटनेस मतलब कहाँ से लेके चले? शुरू से ही शौक था या एकदम से कुछ ख़्याल आ गया? नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका पहले तो कि आपने हमें इतनी इज़्ज़त दी। बेसिकली नॉर्मली बैडमिंटन तो मैं खेलता हूँ पहले भी, हुँ, तो लेकिन हायर एजुकेशन में पहली दफ़ा जो है ये 2000 टू 25 के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टूडेंट से हट के उन्होंने टीचर्स का उन्होंने पहले प्लान किया कि हम पूरे पंजाब के अंदर जितने भी टीचर्स हैं तमाम कॉलेजेस के उनका आपस में कंपटीशंस करवाते हैं सारी गेम्स के अंदर। उसमें क्रिकेट थी, बैडमिंटन थी, टग ऑफ वार थी, टेबल टेनिस था, इस किस्म की चीज़ें। तो उसमें सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उन्होंने कंपटीशंस करवाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद उन्होंने डिविजन लेवल के ऊपर कंपटीशन करवाए, और फिर फाइनली जो है वो पंजाब लेवल के ऊपर कंपटीशंस करवाए। तो पहले डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे कॉलेज के अंदर ही जो है वो सारी जो पंजाब के लोग आए हुए थे बैडमिंटन के, तो हमारे कॉलेज में सारे ड्राज हुए और सारे कंपटीशंस हुए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट जंग की तरफ से हमारी जो टीम है उसमें एक मैं एज ए जावेद इकबाल और एक मेरे पार्टनर थे डब्बा वाले चक के कॉलेज के जी, जी। 170 के हामिद साहब, हामिद साहब। हम दोनों उसमें फाइनलाइज यानी फाइनल सेलेक्ट हुए। इस सिलेक्शन के बाद फिर हम फैसलाबाद गए। तो फैसलाबाद में फिर चारों डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में कंपटीशन हुआ। उसमें चिन्योट भी आया, उसमें टोबा टेक सिंह से भी आए, उसमें फैसलाबाद डिवीजन भी था, और चौथा हमारा डिस्ट्रिक्ट जो जंग था। तो उन सारे लोगों के आपस में कंपटीशन हुए थे। देन फाइनली जो है फिर हमारी जो जंग की टीम है वो उसमें फाइनलाइज सिलेक्ट हुई। और उसके बाद फिर 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक पंजाब लेवल के ऊपर ये कंपटीशंस होने थे। और इस कंपटीशंस के अंदर फिर हम लोग 19 से लेकर 21 तारीख तक लाहौर में जाके हम खेले वहाँ पे बैडमिंटन में। तो वहाँ पे हमारे 3 पूल बने। उसमें क्योंकि 9 डिवीजन थे तो 3-3 हर पूल के अंदर आ गए। तो जिस पूल में हम थे, हमारा पहला मैच जो था वो रावलपिंडी डिवीजन के साथ हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको हराया। फिर उसके बाद हमारा दूसरा मैच पूल का जो है वो गुजरांवाले की टीम के साथ हुआ, उनको हराया। देन हम सेमीफाइनल में पहुंचे। तो सेमीफाइनल में हमारा मैच जो है वो मुल्तान डिवीजन के साथ हुआ। तो उनको हराने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम जब फाइनल में गए तो फाइनल में डीजी खान की टीम थी। तो डीजी खान की टीम को अल्हम्दुलिल्लाह हमने हरा के तो ये टाइटल जीता है। टाइटल जीता। यकीन अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस सर ये बहुत, ये हमारे लिए भी बहुत यानी कि काबिल फ़ख्र बात है कि हमारे हम तो अपने यकीन तो, और हम जब मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे जंग के जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कारनामे सर अंजाम उन्होंने दिए हैं। लेकिन हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो पहली बार टूर्नामेंट करवाया है स्पोर्ट्स का, उसमें हमारे जंग के असातिज़ा ने जो है ना पूरे पंजाब को पछाड़ के रख दिया, और उन्होंने बैडमिंटन में जो है ना पहली पोजीशन हासिल की। ये यकीनन हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। और इसके साथ साथ जिस तरह साहब आपने बताया कि यकीनी तौर पे आप प्रैक्टिस करते होंगे, तो आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत पंजाब का इकदाम था ये एक हेल्दी इकदाम था, इस तरह होना चाहिए। दूसरा हम आजकल देखते हैं कि सर हमारे स्कूल्स कॉलेज में स्पोर्ट्स का बड़ा फुकदान है, तो इसको प्रमोट करने के लिए भी क्या कुछ करना जरूरी है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो जैसे आपने पहले कहा कि जी हमारे हायर एजुकेशन का ये जो इक़दाम है कि स्टूडेंट्स के लिए तो नॉर्मली करते करते रहते हैं। हैं, लेकिन टीचर्स के लिए देखिए अब हमको अराउंड अबाउट 45 46 की एज में मैं हूँ। और इसी तरह उन्होंने इसके अंदर एक पूरी एसओपी बनाई हुई थी
कि सारे यंग लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। अगर अच्छा। क्रिकेट की टीम थी तो उसमें 2 प्लेयर जो थे वो 28 से लेके 40 ईयर की दरमियान में थे। सही सही। 3-4 प्लेयर जो थे वो 40 से लेके यानी 50 ईयर। कैटेगराइज किया गया हर पूरा। कैटेगरी के उन्होंने लोगों को शामिल किया ताकि हर कैटेगरी का जो टीचर है वो बीच में शामिल हो, हर एज का, हर हर एज का। एज ग्रुप का है। और उसमें ये देखें कि उन्होंने दोबारा से हमें ग्राउंड्स के अंदर ले आए। हाँ, अब वो लोग जो नॉर्मली नहीं खेलते तो मामले मजबूरी उन्होंने कहा जी हर कैटेगरी जो हर एज की लिमिट का बंदा है वो ग्राउंड के अंदर आए और आके अपने आप को पार्टिसिपेट करे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे। और ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। तो उस वजह से जाहिर बात है ये हम लोग तो इससे बड़े सरप्राइज हुए इसमें कोई और शक हैप्पी नहीं। हाँ एज ए टीचर के पूरे पंजाब के अंदर हर कॉलेज के अंदर हम सारे टीचर्स ने, यानी शुरू में जब ये गेम स्टार्ट हुई थी तो पहले स्टेप के ऊपर हमारे तकरीबन अप्रोक्सीमेटली को 75,000 टीचर्स हैं कॉलेजेस के अंदर। तो 7500 टीचर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया डिस्ट्रिक्ट लेवल में पूरे पंजाब से 70। और 7500 टीचर्स में से 3000 अप्रोक्सीमेटली जो टीचर्स थे वो डिवीजन लेवल के ऊपर सिलेक्ट होके आए। और फाइनली जो पंजाब लेवल के ऊपर जो टीचर्स फाइनली सिलेक्ट होके आए उसके अंदर जो थे वो तकरीबन 680 के राउंड अबाउट जो टीचर्स थे वो फाइनली उसमें सिलेक्ट हुए। और देन ये सारा फिर मामला जो 3 दिन के बाद ये सर जिस तरह भी आपने बताया कि हम भी समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम रहा है हुकूमत पंजाब का, मतलब बल्कि HED यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया है। तो आपके समझते हैं कि मुस्तकबिल में भी इसको जारी रहना चाहिए और इसके लिए यकीनी तौर पर जब ये इसके इवेंट हो रहे होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, अगर हम बात करें प्रैक्टिस के लिए, तो इस तरह की चीजें यानी कि लोकल लेवल पे भी होनी चाहिए कि जो हमारे लोकल कॉलेजेस हैं, लोकल असातिज़ा है, जो हाई स्कूल्स हैं, तो आपके समझते हैं कि इस लेवल पे प्रोग्राम होने चाहिए? सर ये बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बच्चे जो हैं जो टैलेंट है वो आपके सामने आएगा ही। ऐसे बदकिस्मती से ये हुआ है कि हमारे कॉलेज और स्कूल्स के अंदर जैसे पहले शुरू में जो गेम्स का स्पेशल पीरियड होता था, बिल्कुल ऐसे जिस दौर में हम पढ़ते थे स्पेशली बच्चों के लिए बड़ी मकसद उनके ऊपर स्ट्रिक्टली उनको एडमिशन भी बल्कि गेम्स के ऊपर मिल जाता था। अब तो ऐसा चक्कर ही कोई नहीं रहा। अब स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर मकसद द नंबर ऑफ जो टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको बढ़ाने पे कि जितने होने चाहिए वो स्कूल्स वही पुराने ही, तो उनके अंदर जगह जो है वो डे बाय डे कम होती जा रही है और ग्राउंड्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए वो उनका जो फिजिकली जो एक्टिविटीज है वो स्कूल्स और कॉलेज के अंदर अप्रोक्सीमेटली खत्म होती जा रही है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एज ए नेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सही बात है। बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखें कि बच्चे जो हैं वो डे बाय डे उनकी जो इम्प्रूवमेंट, उनकी हेल्दी इम्प्रूवमेंट है वो कम होती जा रही है। मोबाइल ने उसकी जगह ले ली। तो ये जो हेल्दी एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा हमारे फिजिकली जो है ना, यानी कि हम कमजोर हो गए, मतलब ये समझते हैं कि वो जिस तरह एक मशहूर मकौला है ना कि जिससे कौम के जो है ना ग्राउंड आबाद होंगे तो उसका अस्पताल वीरान होंगे। डेफिनेट बात है। तो इसमें बिल्कुल सदाकत भी है सर के अगर हम फिट रहेंगे तो मेरे ख्याल में आप समझते हैं कि इन चीजों को बेहतरी के लाने के लिए कौन से ऐसे इकदाम है जो हमें किए जाने चाहिए अपनी सतह पर भी, हुकूमती सतह पर भी? एक आखिरी बात उसके बाद नौजवानों के लिए पैगाम जरूर एग्जैक्टली ऐसे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो जो है गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर इस एक्टिविटीज को दोबारा से रिवाइज करें और साल के अंदर कम से कम 2 दफा ये एक्टिविटीज हर स्कूल और कॉलेज के अंदर होनी चाहिए ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो इस एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो। वो नेगेटिव एक्टिविटी से बच जाते हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ वो आ जाते हैं। और उसके साथ साथ जैसे हायर एजुकेशन ये टीचर्स के अंदर जो पहली दफा इन्वॉल्व किया ये काम, ये हर साल होना चाहिए। स्कूल एजुकेशन के अंदर भी होना चाहिए, टीचर्स एजुकेशन के अंदर भी होना चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी। और मेरी जो रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटीज के अंदर, खासतौर पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर, कि इस किस्म की जो हेल्दी एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एज ए नेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम नेगेटिव एक्टिविटीज से निकल के पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ जाएं और इससे हमारा मुआशरा भी तरक्की करेगा, हम लोग हेल्दी भी होंगे और हर तरीके से इसका हमारे ऊपर मुस्बत इफेक्ट, मुस्बत असरात भी होंगे। यकीनी तौर पे ये एक बहुत अच्छा इकदाम था HED का, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और हम सही समझते हैं जिस तरह अभी सर ने बात भी की कि हमें मस्बत जो है स्पोर्ट्स की तरफ यानी कि मस्बत एक्टिविटीज की तरफ आना चाहिए। इससे न सिर्फ हमारी सेहत बेहतर होगी बल्कि हमारे खेलों के मैदान भी आबाद होंगे। और मैं बिल्कुल सलाम पेश करता हूँ जंग के असातिज़ा को जिन्होंने ये कारनामा जंग के लिए अंजाम दिया। मैं क्या समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, हमारे असातिज़ा भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर फिट हैं और आइंदा आने वाले दिनों में हम मजीद असातिज़ा की कामयाबियां भी देखेंगे। मुझे एक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।